कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों की तरफ। आशीष दुबे जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। ये मेरे पास ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, हाँ 400 के भाव से 100 शेयर। ओके, जी, तो क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या आपने? जी जी। कितने दिन रुकेंगे अभी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन? हाँ जी, 15 दिन। 15 दिन रुक सकते हैं। सरविंद, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 400 पे इन्होंने लिए हैं, बिल्कुल आपको लगता है रिसेंट हाइस पे इन्होंने ले लिए हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर पर से बहुत अच्छी तेज़ी है, बहुत मजबूत ट्रेड बन रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में इनको क्या करना चाहिए 400 के प्राइस की खरीद इनकी? देखिए, ट्रेड इन्होंने ले लिया है थोड़ा, डेफिनेटली जैसे आपने बोला थोड़ा ओवरबॉट लेवल्स पे एकदम टॉप के आसपास ही इस करंट सेटअप में ले लिया है। एक एक 7-8 दिन का इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही आता हुआ दिखना चाहिए। बिकॉज ट्रेड में ऑलरेडी बन गए हैं, तो मेरा मानना है कि 389 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें स्पॉट में और ट्रेड में बने रहें। एक 15-20 दिन ट्रेड को दें। आई थिंक ब्रेकआउट अपसाइड में आएगा तो उस समय इसके टारगेट्स आएंगे तकरीबन 425 से 430। 425 430 के टारगेट आपको मिल सकते हैं आशीष जी। आपको 389 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए। संजय शर्मा जी के पास चलते हैं, चंडीगढ़। संजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। नमस्कार सर, मैंने अंबुजा सीमेंट के शेयर ले रखे हैं 380 में 400। तो मेरे को रुकना चाहिए क्या, या मतलब बेचना चाहिए इनको? सरविंद बताइए क्या करें। 380 पे लिए हैं 300 शेयर अंबुजा सीमेंट, फायदा तो है इनको अभी? जी, विनिंग ट्रेड में है, ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़े और अपसाइड्स मुझे लगता है कि पेंडिंग है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आप नोट कर लें कि अब जब तक ये स्टॉक 410 के लेवल्स को होल्ड करता है, 410 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक उसको होल्ड करता है तो मेरा मानना ये है कि 15-20 दिन और इसमें एक अपसाइड सेटअप मोमेंटम बरकरार है, तो आपको 450-455 के स्तर मिल सकते हैं। बट 410 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें यहाँ पे। तो 410 पहले आएगा कि 450 पहले आएगा? सर, स्टॉप लॉस जब हम देते हैं तो हम तो यही मान के देते हैं कि 410 पहले नहीं आएगा, 450 पहले आएगा। इसके लिए हम जब भी हम स्टॉप लॉस देते हैं तो वो समझ के देते हैं। और अगर ऐसा नहीं लग रहा होता कि 410 पहले आएगा तो यहाँ पे एग्जिट बोल देता था मैं इनको। 16 रुपये 17 रुपये आपको ऊपर का प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। संजय जी इस पर ध्यान रखिएगा, और जो स्टॉप लॉस का लेवल बताया गया उसको भी बहुत ध्यान से रखिएगा, तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं। अमित पांडे हैं प्रयागराज से। अमित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। मैक्लोड असल में 10,000 शेयर है, 30 का खरीदा है, क्या करना चाहिए? 30 रुपये 30 पैसे पे 10,000 शेयर खरीदे हैं मैक्लियोड रसल। क्या निवेश के लिए खरीदे या ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए सर। ट्रेडिंग अब आप जब करते हैं तो कितने दिन तक के लिए ट्रेड रखते हैं अपना? 2 दिन 5 दिन इंट्राडे या जैसा फायदा हुआ वैसा? पांडे जी जैसा फायदा हुआ सर। ओके, तो सर्वेंद्र इनको फ़ायदा चाहिए और 30 की इनकी खरीद है। क्वांटिटी 10,000 इन्होंने ले रखी है। क्या करना चाहिए मैक्लियोड रसल? सर, ये क्लासिक एग्जांपल है जहां रिटेल या जहां निवेशक एक छोटा स्टॉक पकड़ने की कोशिश करते हैं, पेनी स्टॉक, और क्वांटिटी लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये ट्रेड टू ट्रेड का स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के लिए काम आएगा ये तो मैं नहीं मानता। और खाली सर्किट में नीचे जाता है, सर्किट में ऊपर आता है, तो अब इसको मैं अवॉइड करना चाहूंगा। इसमें मैं कोई राय नहीं दे पाऊंगा सर, क्योंकि कोई बहुत अच्छे सेटअप्स इसमें मुझे लग नहीं रहे। अभी इनके भाव के आसपास है। मैं तो उनको यही बोलूंगा कि ऐसे सब स्टॉक्स ट्रेड ना करें और कोशिश करें इसमें से निकलने की। अगर डिलीवरी लेते हैं साल 12 महीने की कुछ होराइजन T2T स्टॉक जो सर्किट में नीचे जाएगा, सर्किट में ऊपर जाएगा, उसमें कॉल देना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो डिलीवरी पे रख लें साल भर के लिए तो? नहीं सर, वैसे भी मेरे को इसमें सेटअप उतने कुछ अच्छे लग नहीं रहे, ना मेरे रेगुलर कवरेज का स्टॉक है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा सर। ओके, पांडे जी आपके लिए सलाह ये है कि इस स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप बनता है उस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये वन साइड ऊपर या वन साइड नीचे चलता है। तो आप इसमें जो सर्वेंद्र की राय है कि इसको इससे बचें। अगर ये आपके प्राइस से ऊपर चला जाता है 2-4 दिनों में होल्ड करके, तो आप इससे फिर एग्जिट लें, कोई दूसरा लिक्विड शेयर या दूसरा ज़्यादा फैंसी शेयर लें। इससे आपको भी फिलहाल बचना चाहिए। बीकानेर चलते हैं, प्रवीण जैन जी हमारे साथ है। प्रवीण जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरे पास TCS के 2011 से 1100 के रेट पे शेयर है 73। 2011 में लिए थे
1100 हाँ। के भाव पे 73 शेयर। हाँ बताइए क्या मदद करें आपकी, आप तो बहुत प्रॉफिट में बैठे हो। सर, लॉन्ग टर्म कैसे लूँ, इसमें क्या करना चाहिए सर? सर 10 साल आपका हो गया अब, अभी अच्छा पहले आप बताइए लॉन्ग टर्म मतलब आप कितने साल रुकेंगे इसमें? नहीं, अब इसमें कोई भी अनलिमिटेड पीरियड है सर? अनलिमिटेड पीरियड है। बहुत ही बेहतरीन निवेश आपने किया है और एक इन्वेस्टर का यही एटीट्यूड होना चाहिए जो आपने भी बोला। सर्वेंद्र, प्रवीण जैन जी ने बहुत अच्छे लेवल्स, मतलब उस समय तो हालांकि 1100 के लेवल्स ठीक ठाक रहे होंगे, लेकिन अच्छे बिजनेस को इन्होंने बाई किया। जब आप अच्छा बिजनेस बाई करते हैं तो फिर आपको चिंता नहीं होती। और देखिए परिणाम सामने, 4000 के आसपास का प्राइस है। क्या करना चाहिए टीसीएस में, रुके रहे अभी भी ये? देखिए विनिंग ट्रेड में हमेशा राय यही रहती है कि अगर आपका विनिंग ट्रेड है तो आप बने रहें और उसको रन करने का टाइम दें, मौका दें उसको, और जब तक ये बाजार चल रहा है तब तक, जब तक बाजार में कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक ये लीडिंग स्टॉक्स हैं, यूजुअली जल्दी बाजार के लास्ट तक चलते हैं, और स्पेशली आईटी के शेयर्स हैं तो बजाज को मिरर करेंगे और ऑलमोस्ट बाजार के लास्ट तक चलेंगे। तो निफ्टी में तो जैसे हमने बात की, कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स हैं, कुछ जो ये लेवल्स आए हैं इनमें, और 400-500 इसमें भी बने रहे मेरे हिसाब से। इसमें एक बहुत बढ़िया ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, तकरीबन 3380, 3375, 3375 का एक ट्रिपल टॉप के आसपास इसमें एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था, वहां पे अब इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें, इसको टाइम दें। आई थिंक 4100-4200 के भी स्तर छुएगा और उससे ऊपर भी जा सकता है। जितनी देर निफ्टी चलेगा, जब तक निफ्टी पे सेल की राय ना है तब तक आई थिंक टीसीएस को बाय साइड मेंटेन रहना चाहिए। जी जैन साहब, आईटी इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान की है ना, उसका सबसे बड़ा स्टॉक है ये, तो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे प्रॉफिट में, और आप समय बहुत दे सकते हैं, आपको इस बात की जल्दी नहीं है कि कल बेचना है या 6 महीने में बेचना है, तो आप इस स्टॉक के साथ बने रहिए, क्योंकि जो स्टोरी डेवलप हो रही है आईटी सेक्टर में उसमें आपको ये बहुत अच्छे गेन देगा। और अभी तो ये सब शुरुआती दौर में है, देखिए नई कहानी जो लिखी जा रही है उसमें ये सब लीड करेंगे, तो आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं। सर्वेन जी अब आते हैं सबसे चर्चित शेयर पे, आईटीसी पे। आज बहुत दिनों बाद 7% की तेज़ी दिखा रहा है, 230 रुपये पे स्टॉक है। पहले तो ये बताइए कुछ खबर सुनी क्या आपने इसके बारे में, कोई भी खबर किसी भी तरीके की? सर खबरें तो आपकी चांस रहती है क्योंकि आप लोग इस तरह के उस तरह के कॉन्टेक्ट मालूमात रहती है। बैठ के चार्ट्स और इंटरनेट पे स्क्रीन पे देखने वाले लोगों से तो हमने चार्ट में क्या दिख रहा है? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि चल क्यों रहा आज ये इतना जबरदस्त 7% की रैली है। चार्ट बताइए, चार्ट से कुछ अंदाजा लग रहा है, खबर अगर नहीं है तो? देखिए चार्ट से यही अंदाजा लग रहा है, बहुत लोग इसमें पोजीशन थी, बहुत लोग की दुआएं हैं इसमें, बहुत लोग की प्रार्थनाएं, बहुत जो जी करीब 9 करोड़ शेयरों का इसमें वॉल्यूम हो चुका है। इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इस तरीके का प्राइस मूवमेंट इंडिकेट ये करता है कि ये आगे और चलेगा। शुरुआत में देखिए जहाँ चला था वहाँ पे एक ऐसा टॉप बना, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्लेटो जैसा बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि प्राइस और वॉल्यूम इंडिकेट करें कि और तेज़ी इसमें बनेगी। सर्वेंद्र, अगर इस पे मान लीजिए इस समय कोई खरीदना चाहे तो क्या राय होगी? 230 पे मान लीजिए किसी को बाय करना मन कर रहा है तो? सर मैं पूरी बात नहीं कर पाया अपनी। सर आपको ऑडियो गड़बड़ था इसलिए 9 महीने का जब लाइन जी 9 महीने का जब लाइन करेक्शन होता है और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो डेफिनेटली विद वॉल्यूम है, इसको यही मान के चलेंगे कि 9 महीने की जो मेहनत है वो लोगों की अब रंग लाएगी और ये चलेगा। और मेरा मानना ये है कि तकरीबन 260-270 तक के भी स्तर ये स्टॉक में आते हुए आपको दिखेंगे। इतनी बड़ी जब लॉन्ग रेंज कैंडल होती है तो आप इधर उस कैंडल का लो आप पकड़ ले जो कि तकरीबन 217 के आसपास है, तो आई थिंक वो आपका आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 217 के नीचे जब तक बंद नहीं करता तब तक आप इसमें बने रहें, और अगर थोड़ा किसी को एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो आई थिंक उस केस में स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 222 के आसपास, 222-223 के आसपास। बट मैं ये बोलूंगा कि 217 के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग ओनली और बने रहें ट्रेड में। आई थिंक 260-265 जैसे स्तर यहाँ पे आपको आते हुए दिखने चाहिए। सही कह रहे हैं। देखिए ये जो बड़ी कैंडल एक बनी है ना आज, बहुत बड़ी सी मोटी सी ग्रीन, तो हर कैंडल कुछ कहती है। ये कैंडल क्या कह रही है? कैंडल कह रही है कि यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है, जैसा कि सर्वेंद्र भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर 260-270 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, 217 के आसपास इसमें आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। लेकिन चूंकि बहुत दिनों बाद चला और बहुत भारी वॉल्यूम के साथ चल रहा है, तो इसलिए हम सब लोगों को लगता है कि अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनेगी। चलिए भिलाई चलते हैं नवीन राउत जी के पास। नवीन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन राउत है, मैं भिलाई से बोल रहा हूँ। मैंने इंजीनियर्स इंडिया के सर 2000 शेयर ले रखे हैं। 75.5 का उसका बाई रेट है सर। तो उस पर अब क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और कितने टाइम तक कर सकते हैं वो? आपने ये जो स्टॉक लिया है इंजीनियर्स इंडिया, ये किस इरादे से लिया था? ट्रेडिंग के लिए कि बहुत दिन तक रखना है? और लेने के सर पीछे ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है जी। लंबा रुक भी सकते हैं। सर्वेंद्र बताइए भाई, इंजीनियर्स इंडिया 73-90 पे है इस समय और इन्होंने 75 पे लिया है, एकदम उसी के आसपास है। ये रुकने के लिए तैयार है? चार्ट इंडिकेट कर रहा है क्या ऐसा? डिस्कस किया उसी तरीके से आप देखें कि ये स्टॉक भी एक तकरीबन, अगर आप देखें तो काफी महीनों से और ऑलमोस्ट 15-18 महीनों से आप देखें तो 60-65 और ऊपर में 75-80 इस रेंज में फंसा हुआ है। और डेफिनेटली जब इतनी देर तक एक रेंज में फंसा रहता है तो इसको हम, और नीचे के स्तरों पे है तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक स्लो एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में चल रहा है, जिसका रेजोल्यूशन ऊपर में ही आना चाहिए आइडियली। तो अगर इनके पास टाइम है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। जब ये रेंज रिजॉल्व होगी उस समय मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट, जैसे आईटीसी में जैसे अच्छे टारगेट्स निकल रहे हैं इसमें भी निकलेंगे, और उस समय मुझे लगता है कि ये स्टॉक तकरीबन 120-125 के साथ छुए तो आई थिंक 9 से 12 महीने का टाइम दे ट्रेड को, तो अच्छी कमाई इसमें हो सकती है। 9 से 12 महीने, 1 साल तक रुकना चाहेंगे आप नवीन जी राउत? क्योंकि स्टॉक का जो पैटर्न है वो बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन इसमें दिख रहा है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है इसमें। और अब ऐसा दिख रहा है चार्ट से भी, और सर्वेंद्र भी कह रहे हैं कि अगर आप वेट करते हैं तो आपको इसमें कमाई हो सकती है, क्योंकि आपने जो जिस प्राइस पे लिया है ना वो बॉटम के आसपास ही है। इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव या उठापटक इस शेयर ने देख ली है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ से अब ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक शेयर और है, उसका नाम है इंडसइंड बैंक। 100 रुपये की तेजी आज दिखा रहा है, 1151 पे ट्रेड कर रहा है। सर्वेन, इंडसइंड बैंक में खबर बेसिकली वो जो अभी टेलीकॉम वाला पूरा हुआ है उसका भी एक ट्रिगर है इसमें, और ज़बरदस्त 10% की रैली रही। क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में? देखिए आज तो डे 1 है और नो डाउट इवेंट के ऊपर ब्रेकआउट है। पहले भी इनसाइडर्स ने पोजीशनिंग कर ली होगी, क्योंकि आप देखें तो 4-5 दिन पहले से थोड़े वॉल्यूम्स इसमें होने लगे थे, डिलीवरीज भी जाने लगी थी। तो डेफिनेटली इस मूव में दम है, और टाइम वाइज देखें तो आई थिंक अराउंड 10 वर्किंग डेज और इसमें रुझान पॉजिटिव ही रहेगा। अब उसमें टारगेट से क्या क्या कर सकता है वो देखेंगे, बट इनिशियली मुझे लगता है कि 1180 और 1235 ये 2 लक्ष्य मेरे लिए मोटा मोटी यहाँ अभी फिलहाल के लिए निकल के आ रहे हैं। तो ये इसके पेंडिंग टारगेट्स हैं। आज नो डाउट काफी चल गया है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होए एक 10-20 पॉइंट का, तो वहाँ डेफिनेटली रिवॉर्ड्स अच्छे हो जाएंगे। और अगर किसी के पास ऑलरेडी ट्रेड है तो बने रहे। आई थिंक 1180 to 1235 ओवर द नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज ये इसके टारगेट्स रहेंगे। ओके, अच्छा, चूंकि बैंक निफ्टी की भी बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब ये ऊपर की तरफ बढ़े, बहुत दिन से अटका हुआ है, और बैंक में अलग अलग पॉकेट्स में तेजी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत बड़े टारगेट है, 1000 से ऊपर टारगेट है। आईसीआईसीआई बैंक का एक बार चार्ट दिखाइए सर्वेंद्र, उस पर भी कॉल दीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना चाहिए। जी, देखिए यहाँ पे भी आप देखें तो जितना मैं शॉर्ट टर्म में देख पा रहा हूँ, अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे एवरेज पे चल रहा है। और अभी करंट कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर अच्छे से तकरीबन ऑलमोस्ट अब यहाँ 1-1.25 महीने से ये उसको होल्ड कर रहा है। तो लुकिंग बैंक निफ्टी का देखें सेटअप और बैंक निफ्टी के मोमेंटम देखें तो लगता तो है कि रेजोल्यूशन ऊपर की साइड आना चाहिए। सो आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। मेरा इनिशियल टारगेट इसमें 745 का रहेगा, और आप एक टाइट और एक अच्छा रिजल्ट भी है तो स्टॉप लॉस भी जरूर उसमें ध्यान रखें। 689.40 पे आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और 745 to 750 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। ओके, अच्छा, 2 हमारे बेचारे जो 2 सरकारी बैंक भी हैं, एक हर्ष भानुशाली जी हैं जिन्होंने ट्विटर पर एक सवाल भेजा है। पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक पे 38 रुपये पे पीएनबी ले रखा है इन्होंने, और 21 रुपये पर आईओबी लिया था। एक 1500 क्वांटिटी है और एक 3500 है। पीएनबी क्या करना चाहिए? 38 पे खरीद है इनकी। सर्वेंद्र, पीएनबी जी, थोड़ी आई थिंक ऑडियो थोड़ा देर के लिए ड्रॉप हुआ। पीएनबी में देखिए सर, बात वही है जैसे हमने भी इंजीनियर्स इंडिया की बात की। मंथली में आप देखेंगे तो तकरीबन सेम वही 15-20 महीने का कंसोलिडेशन और एक रेंज, उस रेंज का जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। पीएनबी में ऐसा लग रहा है कि अब इस रेंज को ये ऊपर में ब्रेकआउट कर रहा है। आई थिंक टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 50 से 52 रुपए तक इमीडिएट बेसिस पे, और क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन है और अगर इसको आप टाइम देंगे 9 से 12 महीने का, तो मेरा लगता है, मेरा मानना यह है कि तकरीबन 62 से 65 के स्तर भी यहाँ आते हुए दिखने चाहिए।
और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। 3440 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। और इस पे क्या होगा इंडियन ओवरसीज बैंक पे? IOB या आई थिंक थोड़े बेहतर चार्ट है इनफैक्ट PNB से, हाई टॉप हाई बॉटम्स में चल रहा है और अच्छा, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है सरवेंद, मैं तब तक मार्केट का एक नज़रिया डाल देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी अभी भी लगभग उसी स्तर पे बना हुआ है 17,537 के आसपास, और बैंक निफ्टी भी लगभग वहीं पे 17,118 17,120 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक टॉप गेनर है, करीब 9% की तेजी इसमें देखने को मिल रही, 1148 पे ट्रेड करा है। और ITC अपनी बढ़त बनाए हुए 7% की मजबूती के साथ 230 231 पे ट्रेड कराए है। और पावर ग्रिड ने भी बढ़त बनाई है, करीब 1.25% की इसमें रैली बनती हुई दिख रही है। और सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अच्छी तेजी बन रही है, 450 का स्तर स्टेट बैंक हासिल करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन BPCL में एक्स डिविडेंड है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको 10% नीचे दिख रहा होगा क्योंकि उसमें डिविडेंड एक्स हुआ है। कोल इंडिया आज थोड़ा सा नरम पड़ा है, 1% कमजोरी के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि सेक्टोरली अलग अलग पॉकेट्स में तेजी है। सरविंद, आवाज आ रही है आपको? तो एक स्टॉक है टाटा केमिकल्स, इसमें 880 की कॉल ऑप्शन लिया है 30 रुपए पे, सितंबर का है, क्या करना चाहिए? 880 की कॉल ऑप्शन लिए 30 रुपए में सर, आई थिंक बहुत करंट प्राइस के हिसाब से तो बहुत महंगा कॉल लिया है इन्होंने। 880 बोल रहे हैं आप, स्ट्राइक करेक्ट? जी 880 आउट ऑफ द मनी 30 रुपए में आई थिंक 15-20 दिन ही रह गए हैं। इनको तो ब्रेक इवन के लिए 910 का भाव चाहिए इनको। सर इस एक्सपायरी में तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि इस एक्सपायरी में वो लेवल्स आएंगे, बट यस स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है। मानना यही है कि आपको ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन अब इसी एक्सपायरी में आएंगे कहना मुश्किल है। बट मेरा टारगेट है इसमें 930 935 के टारगेट्स हैं, बट इस एक्सपायरी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कृष्णा यादव जी, आप जब भी ऑप्शन ट्रेड करें तो टाइम डिके का जरूर ध्यान रखें कि एक्सपायरी कब होने वाली, बहुत कम समय बचता है तो फिर आपका लेवल आ नहीं पाता और आपको नुकसान हो सकता है।